हेलो। हेलो मैम। चरण स्पर्श, कैसे हो आप? हेलो सर। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। अ, मैम, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने हाँ सोचा जी। कि मैंने सोचा कि आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर किया जाए। यस सर। तो वही है कि अब आप बताइए कि आपने प्रीलिम्स कैसे किया और आपने मेंस कैसे स्टडी की, और उसके बाद प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या था, ताकि हमारी जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, और आज आपका एक्सपीरियंस है, आपने कितने सालों से प्रिपरेशन कर की और आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारे स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे यस सर, मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है 2017 से, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने अपना प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई थी, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हैं। एंड उसके बाद मेरी मैरिज हो गई थी 2019 में, और फिर मैंने शिफ्ट कर लिया था, मैं जर्नल जर्नल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो गई थी। और मैंने 2 साल उसके लिए प्रिपेयर किया, और एग्रीकल्चर जो मेरा था वो एक तरीके से क्विट कर दिया था, और उसका प्रिपेयर कर रही थी। एंड देन 2022 में जो है वो मुझे एक भगवान ने बेबी बॉय से ब्लेस किया। और तब मैंने सोचा कि अब जो प्री के लिए और मेंस के लिए जो जनरल बैंकिंग के लिए टाइमिंग होती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फिर थ्योरी को ज़्यादा बेटर समझा कि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने वापस स्टार्ट कर दिया। 2022 में जो है वो मेरी रियल जर्नी स्टार्ट होती है एज एन एएफओ की प्रिपरेशन के लिए। और फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि प्री मेरा अच्छे से हो गया था। जब मैं जनरल बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो सब सब्जेक्ट जो थे वो अच्छे से पढ़े हुए थे। तो प्री में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, मैं जस्ट मॉक जो होते थे वो अटेम्प्ट करती थी, और अच्छे से मतलब अच्छे मार्जिन से अपने क्वालिफाई कर लेती थी। इस बार जो है वो मैंने 73 मार्क्स से क्वालिफाई किया था। बहुत बढ़िया बात है। तो आपके रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में कितने कितने मार्क थे, और आपने ये सेल्फ स्टडी की थी या फिर किसी का कोर्स वोर्स लिया था आपने, या फिर? नहीं, जो मेरे हस्बैंड है वो भी बैंक में हैं, और वो भी इसकी कोचिंग वगैरह करवाते थे, तो मैंने वहीं से उनकी हेल्प से ही अपनी सेल्फ स्टडी की थी। और क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है, तो ये जी। मैंने वहीं से ही किया था और सेल्फ स्टडी थी। लेकिन प्री के लिए जो है वो रेगुलर एक बार प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। जब आप उसमें अच्छे से सब बेस क्लियर हो जाए, फिर जैसे आप नीड के अकॉर्डिंग सिर्फ मॉक्स के साथ जा सकते हो। अच्छा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा था कि आपका जो फेलियर था वो मेंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, प्रीलिम्स में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई प्रॉब्लम प्रीलिम्स नहीं। में। तो क्या आपकी लीड बहुत अच्छी थी? मैंने आपके स्कोर कार्ड देखे, यस। आपने बहुत अच्छी लीड की थी, तो आपने अपने प्रीलिम्स को, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि एएफओ से हट के हम जनरल बैंकिंग की एग्जाम दें, हम एएफओ के लिए क्यों डेडिकेटेड रहें? तो आपने कभी अपने मन में ये नहीं लाया थॉट? ये थॉट आया था, इसीलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एक बार शिफ्ट किया था कि साल में सिर्फ एक ही एग्जाम देते हैं, और जब बैंकिंग में ही जाना है तो हम क्लरिकल और उसके लिए जा सकते हैं। बट उस टाइम मैं सिर्फ प्री क्वालिफाई कर पा रही थी, 1-2 साल मुझे लग गए थे उस सारी प्री को क्वालिफाई करने में, अपने को टाइम लगता है। मेंस की तरफ जब मैं शिफ्ट हुई, जब मेरे प्री क्वालिफाई हुए, तो उसके बाद जो है बेबी हो जाने के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब हमें मोक देने होते हैं, 2-2 3-3 घंटे के मोक होते हैं, तो वो मैनेज कर पाना जो था वो मुश्किल था। इसीलिए फिर मैंने एएफओ की तरफ दोबारा शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ में सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है। तो जर्नल बैंकिंग ट्राई किया था, बट मेरी जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। ओके। देन आपने बताया कि आप मैरिड थी और आपने इतना इतना हार्ड वर्क किया है कि बेबी होने के बावजूद फैमिली का सपोर्ट आपको मिला, और आज आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिली। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि मतलब जो भी वुमेन देख रही हैं जो कि मैरिड हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन, ठीक है ना? वो देख पा रही होंगी आपको, तो आप ये मुझे बताओ कि आपको घर मैनेज करने में, और फिर आप अपने घर पे ही रहती थी, आप लाइब्रेरी कैसे आप पढ़ाई कर पाती थी? पहले तो मैं घर से ही पढ़ रही थी, लेकिन जब बेबी होने के बाद थोड़ा घर पे मैनेज मुश्किल हो गया था, मैं तो मैं जितना भी मुझे टाइम मिल पाता था उसमें मैं लाइब्रेरी में जाके अपनी स्टडी करती। और
डिफिकल्ट होता था, बट वही है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है। हम उसमें जो भी मतलब सोच ले वो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इम्पॉसिबल। तो जितना भी मुझे टाइम मिल सकता था मैं उसमें मैनेज करने की कोशिश करती थी। और पता था कि अदर एक्टिविटीज में जहाँ मतलब एक एस्पायरेंट अपना टाइम वेस्ट करता है वो सब चीजें छोड़कर जो है सिर्फ जितना टाइम था उसमें सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस किया। तो डिफिकल्ट जरूर था बट इम्पॉसिबल नहीं था। और आपने कर दिखाया। यस सर। हम्म। और फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा भी जो था और ऐसे अकेले कर पाना इम्पॉसिबल था। तो जो मेरी फैमिली है इन लॉज की वो बहुत सपोर्टिव थी, तो उनकी सपोर्ट से मैंने ये कर दिखाया। तो अभी पर्टिकुलर आप रहने वाले पंजाब के हो, लेकिन आप राजस्थान में आपकी मैरिज हुई, आप अभी राजस्थान में ही हो? यस सर, राजस्थान में। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा हम सबके लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, और सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन होना, लोग कहते हैं कि हमें ये बैंक मिल जाए, लेकिन सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम ने ये प्रूव कर दिया है कि नहीं, मैरिज हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हमने ठान लिया है तो हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। तो मैम ये बताइए कि मेंस में आपने कैसे प्रिपरेशन की, या हमारा जो सपोर्ट आपके लिए रहा है, हमारा और शुभम पटेल सर का जो सपोर्ट है वो कैसा रहा, आपको किस तरीके से मतलब हम लोगों ने हेल्प कर पाए, और आपने मेंस को कितने टाइम पढ़ा है, क्योंकि आपने मेंस कहाँ से सोर्स फॉलो किया, कैसे पढ़ा, ये आप मुझे बताइए डिटेल 2022 में मैंने एक्चुअली में एग्रीकल्चर को दोबारा से स्टार्ट किया था। में। जी। और उस टाइम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि दिन में कोई 2-4 घंटे जब भी बेबी सो रहा है मैं थ्योरी कोई एक आधा टॉपिक ऐसे करके कवर कर रही थी। और उसके बाद में जब मैं अच्छे से 7-8 घंटे टाइम मैनेज करने लगी तो मैंने जो भी अच्छे सोर्स थे वो फॉलो किए। IARI टॉपर्स की जो पीडीएफ्स होती है उनके कोर्स और ACC के कोर्स से मैंने अपना जो है वो पूरा सिलेबस कवर किया। एंड लास्ट ईयर जब मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ था लेकिन इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मतलब आप आपके चैनल को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, एग्री स्टूडेंट्स और एग्री एस्पायर। तो उससे बहुत मुझे हेल्प मिली, क्योंकि जो क्विजेस थे उनमें क्या है कि जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होती है उसमें हम थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं कर लेंगे अटेम्प्ट। लेकिन इसमें क्या है कि जो टाइम टू टाइम क्विजेज होते हैं कि कितने बजे क्विज स्टार्ट होगा उसे लाइव ही अटेम्प्ट करना है। और उसमें फिर जो अपने टॉपिक्स डिसाइड होते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन को प्लान किया ये टॉपिक करना है, तो उससे अपनी रेगुलरिटी बहुत अच्छी बन जाती है। तो उसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाई। और मुझे सच में लास्ट टाइम मेरे 32.5 स्कोर थे, और इस बार मैं 42.5 तक पहुंच पाई सिर्फ आपके चैनल की वजह से, और जो मैंने उसको बहुत अच्छे से क्विज़ेस को फॉलो किया तो बहुत हेल्प मिली। थैंक गॉड। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने किसी तरीके का आपसे चार्ज तो नहीं लिया, क्योंकि इसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस सर, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। तो आपने मतलब आपके लिए जो क्वेश्चन थे वो यूजफुल रहे, और आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अ, निभाया है आपके सिलेक्शन के लिए। तो मुझे ये बताइए, तो आपने यस। कितने टाइम मेंस में मतलब रिवीजन किया अभी तक, इस बार तक आपने मेंस कितने टाइम रिवीजन किया होगा? आई थिंक 10 to 12 टाइम या 15 टाइम तो कर ही लिया होगा रिवीजन मेंस। यस सर, हर साल कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो ही जाता है। और पिछले 3 साल से कर रही थी तो आराम से 10-12 बार हो गया होगा। और जैसे जैसे साल बीतता जाता है उसमें और थोड़े से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो फाइनली जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा रिवीजन जल्दी होने लग जाता है। तो लास्ट ईयर में मैंने आराम से 4 बार रिवीजन कर लिया था एक बार में पूरे सिलेबस का। अच्छा, तो वही है। तो आपने नोट्स बनाए थे, या फिर जैसे पीडीएफ से या बुक से उसी से ही आपने पढ़ा था, या फिर खुद से सेल्फ नोट्स भी बनाए थे आपने? सेल्फ नोट्स तो इनिशियली तो मैं सेल्फ सॉरी। नोट्स बनाती थी, लेकिन अभी अभी जब अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो मैं पीडीएफ्स के थ्रू ही ज़्यादा पढ़ रही थी, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा अपना टाइम जाता है और उतने में अपने 2 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ पीडीएफ्स से ही पढ़ा था, सेल्फ नोट्स नहीं बनाए थे बाद में। ओके। तो आपने मेरे चैनल पे इंटरव्यू भी दिया था, इंटरव्यू में हमारा जो पैनल था वो आपकी हेल्प कर पाया या नहीं? आप। यस, आप आपके चैनल पे जो है वो एएफओज के थ्रू आपने जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए उसमें हम्म। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। और जो भी एएफओज आए या फिर ओपेश सर और शुभम पटेल सर, आपने बहुत हम्म। अच्छे से स्टूडेंट्स की हेल्प की है।
और फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने मॉक दिया था उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और डेफिनेटली उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी फाइनली सिलेक्शन आपका हुआ है। और ये बताइए कि स्पेशली आप एक वुमेन हो, ठीक है, और आप हमारी जो गर्ल्स हैं या फिर जो वुमेन मैरिड हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करके और अब बेबी होने के बावजूद फैमिली को मैनेज करके फिर आपको सारा किचन का और अपना सब काम करने के बावजूद फिर पढ़ाई का टाइम कैसे निकालती थी आप, किस कैसे, ये तो मतलब बहुत बड़ा टास्क हो गया, कैसे मैनेज करती थी आप? यस सर, डिफिकल्ट ज़रूर था बट जैसे मैंने पहले कहा इम्पॉसिबल नहीं था। अपना जो भी शेड्यूल था पहले हम उससे देखा कि बेबी को स्कूल भी भेजना है, वो स्कूल जाने लग गया था। तो उसको स्कूल भेजने के बाद जो 3-4 घंटे मिल पाते थे उसमें बिना टाइम वेस्ट किए अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करती थी। फिर उसके स्कूल से आने के बाद जो है उसको लंच देना और फिर आगे 3-4 घंटे। तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था मैनेज करना, बट वही है कि जब हमने सोच लिया कि हमें करना है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है सही। ताकि मैं आपसे बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था, और मैंने देखा कि आपका जो डेडिकेशन था और आपका पैशनेट जो था, मैं पूछता था कभी भी क्वेश्चन तो मतलब आपके आंसर निकलते थे, मुझे बहुत प्राउड होता था कि आप मुझसे एज में बड़े और उसके बावजूद भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे था। और आज वो देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको दिला गया। जब आप एंट्री करोगे ना यस सर। तो आपको फील ऐसा आएगा कि किसी प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं, लेकिन जब आप अंदर बैठोगे फिर आपको गवर्नमेंट सैलरी मिलेगी, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो कंडीशन है अच्छी। अच्छा, जैसे सपोज चांसेस यही है कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो पुणे में शिफ्ट होने है, ऐसा कि मुझे पता लग पाया है कि पुणे में चांसेस हैं आपकी ट्रेनिंग होगी। तो पुणे के बाद अगर आपको आउट ऑफ यस स्टेट सर। मिला तो आप मैनेज कर पाओगे? यस सर, वो तो जब अपने प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि अपने सेंटर की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं भी हमें पोस्टिंग मिल सकती है। तो मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कहीं भी जाना पड़े हम मैनेज कर लेंगे। तो मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली हो जाएगा ये। तो अभी एंजॉय करना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर इसके बाद कोई और भी हायर एजुकेशन के लिए और एग्जाम देना है अभी आप? नहीं, अभी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिर एक्सपीरियंस लेके उसके बाद देखते हैं अगर देखते कोई आरआरबी वगैरह के लिए अपने 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद। अभी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही, मतलब एएफओ ही मेरा गोल था और वो अचीव कर लिया। मैम, बहुत खुशी की बात है कि वो आपको अचीव हो गया। और ये बताइए, हमारी जो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए आप उनको अपनी जर्नी, जो आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, उसमें आप ऐसा क्या बताना चाहोगी ताकि जो हमारा अभी अगस्त में प्रीलिम्स है और नवंबर में मेंस है उसमें उनको हेल्प मिल पाए और उनका सिलेक्शन हो पाए, उनको एक स्मार्ट स्टडी कैसे करनी चाहिए, मतलब उनके लिए आप क्या लास्ट में क्या सजेशन देना चाहोगी कि वो क्या कैसे करेंगे कि उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाए? कैसे उनको प्रीलिम्स या मेंस साथ लेके चलना चाहिए, या इसको अलग अलग करके चलना चाहिए? जो एक फ्रेशर है, मैं फ्रेशर की बात कर यस सर। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि मेरा मैथ्स रीजनिंग जो है वो मैं इतना अच्छा नहीं है, वीक है, तो हूँ। उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे डेली कुछ आवर्स प्री के लिए देने चाहिए, कुछ मेंस के लिए देने चाहिए। क्योंकि अगर फ्रेशर है तो वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर उसने अभी पढ़ा है तो उससे जुड़ा है, तो उसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कवर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा फोकस प्री पे करना चाहिए पहले, हम्म। क्योंकि फर्स्ट स्टेज वही है। अगर आप उसे क्लियर कर पाओगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो डेफिनेटली पहले तो अपना जो प्री है उसको उस पे ही फोकस करना चाहिए, अच्छे से उसको सिलेबस को कवर करो। और जब आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए फिर आप डेली 1 या 2 मॉक्स पे शिफ्ट कर सकते हो कि 2 मॉक दे लिए डेली। और जब लगा कि अब मेरे अच्छे स्कोर आने लग गए हैं तो आप डेली 1 मॉक कर सकते हो। और मेंस के लिए तो यही है कि रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाटा जो है वो मिक्सअप होना होता है। तो इसलिए उसको अच्छे से रिवाइज करना ज़रूरी है। रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करती है। जितना आप रिवाइज करोगे और उसके बाद में जितने आप क्विजेस करोगे, क्वेश्चंस को अपने आंखों के सामने से निकालोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और बस यही है, दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है। बट अगर आप फ्रेशर हो तो पहले प्री पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उससे निकलोगे तभी मेंस को ट्राई कर पाओगे।
बहुत अच्छी बात आपने बोली। जो भी हमारे स्टूडेंट्स फ्रेशर वीडियो देख रहे हैं, मैम ने क्लियरली बोला है कि प्रीलिम्स में कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश को अभी से लग जाओ। आज हमारा कैलेंडर आ चुका है, अभी से लग जाओ। और मैम का स्ट्रगल देखा आपने, उन्होंने इतनी अच्छे से क्लियरली उन्होंने बोला कि जब वो उस मुकाम पे पहुंच सकती हैं तो आप भी वो उस मुकाम पे पहुंच सकते हो। बस ये याद रखना है कि प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कॉन्ट में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, इंग्लिश में कितना टाइम देना है, देन एग्रीकल्चर में अलाइड पोर्शन में कितना टाइम देना है, स्कीम में कितना टाइम देना है, कोर एग्रीकल्चर को हमें कैसे कवर करना है। उसके बाद हमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्विज़ फॉर्म में कैसे करनी है, उसके लिए भी हम अवेलेबल रहें, क्योंकि हमें देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा प्रीलिम्स बिल्कुल अलग है, हमारा मेंस भी एग्रीकल्चर है जो कि 60 क्वेश्चन है, देन उसके बाद फिर इंटरव्यू है। तो हमें तीनों में ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा कि नहीं हमें तीनों में ही करना है। ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा रोल रहता है लेकिन प्रीलिम्स आपकी एंट्री करवाएगा, लेकिन सबसे बड़ा रोल एट द एंड आपको मेंस में ही देगा। अगर मेंस में अच्छी लीड नहीं होगी तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया। मैम की कहानी मैंने अपने छोटे शब्दों में बताई, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, और मैं उनसे हमेशा यही सीखता हूँ। और आज भी सीखने के लिए मैंने मैम को बोला, मैम ने एग्री हो गई। मैम ने बोला नहीं, मैं आपके स्टूडेंट्स के बीच में आऊँगी और उनको सजेशन दूंगी कि नहीं, सबके लिए पॉसिबल है। बस टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपका टाइम आएगा। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है। तो मैम, अभी कैसा माहौल है, घर में एक कैसा माहौल? एस्पायरेंट के लिए जब जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, इतने हार्ड वर्क किया है, जब वो अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और घर में सब बहुत खुश है, पेरेंट्स और फैमिली, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको। तो मेरी मिठाई कहाँ है? हाँ सर, डिजिटल होती तो अभी भेज देती, बट जब भी मिलेंगे जरूर जरूर खिलाऊंगी मिठाई। नहीं नहीं, मेरा मिठाई वाला पार्ट जो है वो भगवान शिव को जब भी आप प्रसाद चढ़ाओ तो एक पीस एक्स्ट्रा चढ़ा देना, मुझे मिल जाएगी। हाँ जी, जरूर सर। बाकी कोई ऐसा यूनिक पॉइंट रह गया हो जो हमने डिस्कशन नहीं कर पाया हो, या जो आपके साथ हुआ आपकी प्रिपरेशन के टाइम में, तो वो हमें शेयर एट द एंड पॉइंट में शेयर कर सकते हो कि क्या ऐसा हो कि जो यूनिक आपकी प्रिपरेशन में रहा है, क्या ऐसा यूनिक है जो आपको ऐड करना है लास्ट? यस, जैसे कि सर हम जानते हैं कि अभी बहुत कंपटीशन हो गया है, हम्म। वैकेंसी भी डिक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम, तो स्टूडेंट जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, हम्म। हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से अगर स्टडी करोगे तो वैकेंसी मैटर नहीं करती। आप अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग करो कि वैकेंसी मैटर ना करे। आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने इतने अच्छे से रिवाइज किया है, इतने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो यही है सबसे मेन। तो और दूसरा क्या है कि जब फेलियर आता है तो हम अपने आप में मतलब बहुत लूजर फील करते हैं अपने आप में कि मैं लूजर हूँ, मेरा पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे और अपने एम के लिए हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको अचीव होता है। ऐसा नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था। लास्ट ईयर मुझे भी लगा था जब मैं 0.50 से रिजर्व लिस्ट में थी, तो मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। मतलब ये था कि बहुत साल हो गए, शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। लेकिन जो भी मेरे वेल विशर्स थे, मेरी फैमिली ने मुझे एक बार लास्ट ट्राई करने के लिए बोला, और इस बार जो है अपनी मेरी मेहनत जरूर रंग लेके आई। तो हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर मिलता है। मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास अटेम्प्ट्स हैं आप उसे जरूर ट्राई करो। मैम, आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आज फाइनली मैं आपको सेकंड टाइम देखा हूँ। एक बार मैंने इंटरव्यू के टाइम देखा था, और आज सेकंड टाइम ये हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक शूट करूंगा आपके साथ, और आज वो फाइनली वो सक्सेस हो गया, क्योंकि मैंने बोला था। और मैं बहुत खुश हूँ आपको भी खुश देख के कि सिलेक्शन आपका हुआ है। और अभी तो आप तैयारी कर लो आपकी होली के आसपास, 8 मार्च के आसपास या होली के समथिंग आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट चांसेस वहीं पे, ठीक है ना, मोस्टली वहीं चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो अब आप इंजॉय करो, और बाकी ठीक है मैम फिर। यस सर, थैंक यू सर आपके सपोर्ट के लिए और आपके जो भी चैनल से मुझे जो हेल्प मिली, मतलब वो इनवैल्यूएबल है सच में। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मेरा सपोर्ट किया है।
और ठीक है मैम, गॉड ब्लेस यू। और आप ऐसे ही बस खुश रहो, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बैंक। और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग हो जाए। थैंक यू सर। ठीक है मैम, गॉड ब्लेस यू। यस, यस सर।